सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी बोली वाणी है लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। तभी आप घर में इतने अशांत और उखड़े उखड़े बैठे रहते थे। खाना पीना छोड़ दिया था आपने, घर में बेचैन से बैठे रहते थे। मैडम ये मॉडल तो नहीं मिलेगा, पिछले 6 महीने से आउट ऑफ स्टॉक है, और आसपास की दुकान में भी कहीं नहीं मिलेगा आपको ये मॉडल। पर ये कैश मेमो तो आप ही की शॉप का है। जी ये हमारी शॉप का है। और इस पर 5 दिन पहले की तारीख है, और आप कह रहे हैं 6 महीने से आउट ऑफ स्टॉक है। याद आया मैडम, ये हमारी एक बहुत पुरानी कस्टमर है, संजना पुनिया उर्फ एसपी। ये उसी के लिए मंगवाया था हमने, दिल्ली से मंगवाना पड़ा, बड़ी मुश्किल से ये एक ही पीस मिला है। आप सच कह रहे हैं? जी बिल्कुल, झूठ बोल के क्या फायदा, जब माल बिकेगा तो पैसा हम ही को आएगा ना। अच्छा, ये संजना पुनिया का कोई कांटेक्ट नंबर या पता मिलेगा? आपको फोन चाहिए या उनका पता? उनका पता। वो तो 3 दिन पहले ही मलेशिया चली गई। एक्चुअली वो मेरी ना दोस्त है, उसका पुराना नंबर मेरे पास है, लेकिन वो बंद आ रहा है। अच्छा मैडम, ये कैश मेमो आपके पास कहाँ से आया? ये हमारी एक कॉमन फ्रेंड है, उसी के पास था ये। उसी ने मुझे बताया कि संजना ने किसी आदमी को देने के लिए आपकी शॉप से ही ये मोबाइल लिया था। वो भी कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी भी बात नहीं हो पा रही संजना से। मैडम ये किसी आदमी को देने के लिए नहीं, संजना के बॉयफ्रेंड को देने के लिए उसने लिया था। उसका बर्थडे था ना, इसीलिए ये लिया था। हेलो, कहीं बाहर है? अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। जीवत भाई, हाँ चले, जरूरी काम है। अच्छा सुरीली, हाँ अब आ गया, नहीं चलते हैं। लेकिन दुकान पे आइएगा चाय पीने। हाँ आते हैं ना। अच्छा नेहा जी, नमस्ते। नमस्कार। चलो। ये जीउट के साथ धनवा था ना? हाँ, क्यों? हम तुम्हें कॉल करते हैं। ओके। ये धनवा ना बहुत चालाक आदमी लगता है भाई। जीवत कैसे लगता है भैया? तुमको फटे में टांग अड़ाने की आदत गई नहीं है क्या? क्या हुआ? कहाँ फटे हैं और कहाँ टांग है भैया? हम धनवा की बात कर रहे हैं और तुम जीवत को घुसेड़ दिए बे। हम एक बात बोले? अरे सुरीली जी, बोलने में कोई टैक्स लगता है क्या? आप भी अपना मुंह खोल दीजिए। बोलिए बोलिए। जाइए, हम नहीं बोलते, आप ही बोल लीजिए, या तो डमरू जी बोले। हम तो बोल ही दिए, धनवा बहुत चालाक आदमी है भाई। हाँ, तो हम भी तो आपके बात का समर्थन किए हैं ना, लेकिन हम उससे आगे बढ़ के जीवत के बारे में पूछ लिए
यहाँ तुम टांग पे टांग चढ़ा के बैठे और क्या तो आगे जाके बोल दिए। तुम क्या बैठे बैठे चल देते हो भाई? अच्छा सुनिए, ये धनवा के चक्कर में ना हम दोनों भाइयों का महाभारत शुरू हो जाएगा। सही बात है। अच्छा ये बता दीजिए, आप दोनों में से कौरव कौन है और पांडव कौन? अरे सुरीली जी, आप शकुनी क्यों बन रही हैं? एक बात तो हम बोलेंगे, डमरू जी के आ जाने से ना साइलेंसर जी की कमी नहीं खटक रही है। हाँ अरे सुरीली जी, साइलेंसर तो यारों का यार था। और हम क्या हैं? हम ऐसे ही हैं? अरे नहीं, आप तो मेरे भैया हैं। दाऊ बहुत खिजायो। लीजिए डमरू जी, अब आपके भ्राता श्री अपने आप को कृष्ण समझने लगे हैं। अरे समझने से क्या हो जाएगा, ये सिर्फ गाल बजा सकता है, बांसुरी नहीं। अरे भैया, आप तो नाराज हो गए। हमको लगता है आप दोनों अपना सब्जेक्ट से भटक रहे हैं। आप डमरू जी से पूछ रहे थे जीव जी के बारे में। हाँ हाँ भैया, आप जीवत के बारे में बता ही दीजिए। बताइए बताइए। अरे जीवत अच्छा आदमी था, और क्या? अच्छा आदमी था? हाँ। अरे वो जिंदा है और अभी अभी तो हमारे सामने से गुजरा। अरे हम तो ठहरे अनपढ़ डमरू, हमको तो ज्यादा बोलना आता नहीं है। अरे मूर्ख प्राणी, तुमको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? अच्छा, आप कौन सा वेद उपनिषद बोल दिए कि हमको समझ में नहीं आया। सही कहा जाता है, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी पागल हो जाता है। अरे हमारे कहने का इतना मतलब था कि जीवत पहले अच्छा आदमी था, अब उसकी संगत बहुत गलत है। क्या मतलब? आप तो जान कर भी अनजान बनती है सुरीली जी। सुरीली जी। जी आप क्या सोच रही हैं? कुछ भी तो नहीं। थोड़ा हटो एमएलए बाबू। सुरीली जी, आपके घर और गांव का समाचार ओके है ना? हाँ भैया भैया एक मिनट। अब क्या हुआ? सुरीली जी, जब सब ठीक है तो आप गुमसुम काहे हो गई हैं? अरे तुम इधर आओ एमएलए बाबू। सुरीली जी ना दूध के बारे में सोच रही हैं, है ना? हाँ, तुमको चेहरा भी पढ़ना नहीं आता? अरे सुरीली जी सुबह से शाम तक काम करती रहती हैं, दूध खरीदती हैं, और दूध कितना महंगा हो गया है। हम सही कह रहे हैं ना सुरीली जी? डमरू जी, आप तो अंतर्यामी हैं। खुश रहो सुरीली जी। अरे सुरीली जी, हम तो ये भी बता सकते हैं कि एमएलए के दिमाग में अभी क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है। अच्छा हाँ, तो बता दीजिए कि हम क्या सोच रहे हैं। बताइए। तुम यही सोच रहे हो कि सुरीली जी दूध को लेके परेशान क्यों है और इसका समाधान क्या है। अच्छा, तो चलिए आप ही बता दीजिए। अगर हमारे अंदर के सवाल को जब जान ही गए तो जवाब भी दे ही दीजिए। अरे एमएलए बाबू, हम तुम्हारी तरह नहीं है कि पहले समस्या में घुस जाओ और फिर उसमें फंसे रहो। हम चाहें तो सुरीली जी की मदद कर सकते हैं। हाँ, कैसे कैसे भैया? अरे भैया, घर बन जाने के बाद हम गाय और भैंस पालेंगे हैं, और दूध भी देंगे हैं, और उससे दूध दही भी खाएंगे, और सुरीली जी की मदद करेंगे और इनके घर दूध भी पहुंचा देंगे। वाह वाह भैया। अरे कथनी और करनी में भी तो अंतर होता है। अब तुम सरकार की डेयरी उद्यमिता विकास योजना का फायदा ले रहे हो ना, हैं? और सरकार इतना कुछ कर रही है और हमें कि पीछे ही भागे जा रहे हैं। वाह, डमरू जी कितना अच्छा सोचते हैं। हाँ, ये तो है। अरे भैया, चलिए ना बैठ के बात करते हैं। आइए आइए। अरे रुको, अभी कौन सा दौड़े जा रहे हैं? सुरीली जी, जरा हम जा रहे हैं। चलिए चलिए आइए, बैठिए बैठिए। बैठ गए, अब क्या करना है? कप चाय पीजिए। एक और गरम गरम चाय, इलायची वाली चाय। हाँ, अभी लाते हैं। अभी मैं जल्दी में हूँ, मार्केट से लौटकर बताती हूँ। कोई जरूरी काम है क्या?
है भी नहीं भी। अब ये कैसा जवाब हुआ? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नेहा, एक मिनट। ये देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स के जो टेस्ट थे जो पोस्टपोन हो गए थे, उसकी डेट्स आ गई है, अक्टूबर में है। पता है हमें। पता है? न्यूज़ तो अभी आई है, तो तुम्हें पहले कैसे पता है? थोड़ी देर पहले मेरे फोन में भी न्यूज़ नोटिफिकेशन आ गया था। ओके, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इसमें बताने वाली क्या बात है? डेट चेंज होने की चर्चा तो हो ही रही थी। अब तक तो पूरे देश को पता चल गया होगा। और तुम नई डेट से खुश नहीं हो क्या? इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? तुम आज उखड़ी उखड़ी से बातें क्यों कर रही हो? अरे एक्चुअली अवतार, टेक्नोलॉजी ने जितना इंसान को आराम दिया है ना, उतना तंग भी करती है। अरे यार, तुम पहेलियां क्यों बुझा रही हो? साफ साफ बताओ ना। अभी मैं जल्दी में हूँ, मार्केट से लौटकर बताती हूँ। कोई जरूरी काम है क्या? है भी नहीं भी। अब ये कैसा जवाब हुआ? वो एक्चुअली क्या हुआ, हमारा ये जो फोन है ना, सुबह से हमें तंग कर रहा है, बार बार हैंग हो रहा है। दिखाओ। अरे दिखाओ ना, क्या हुआ? देखो तो एक बार, दिखाओ दो। अभी तुम लोगे फोन? हाँ। तुमसे होगा नहीं, फिर हमें हड़बड़ी में मार्केट जाना पड़ेगा। सोचा है कितना टाइम वेस्ट होगा इस सब में? अरे मैडम, मैंने उस दुकान वाले को जानता हूँ, तो लाओ फोन दे दो। अरे मैं चला जाता हूँ, लाओ जल्दी दो। अवतार, हम खुद जाकर दिखाते हैं। एक्चुअली हमें भी थोड़ी सी उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम समझनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम खुद कर लेते हैं। ठीक है मैडम, जाइए। आप अपनी पढ़ाई करिए। हाँ। ताकि हम तुम्हारी हेल्प ले लेंगे, कुछ समझ नहीं आया तो। जी जी, बस मूड ठीक करके आना। जाओ।
हेलो बोल रही थी, आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? अरे धनवा हमारे सामने से गुजर रहा था। अच्छा फोन रखते हैं, बाद में बात करेंगे। ओके ओके। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हेलो। यस हेलो। अगर दुकान पे कोई है तो कोने में जाके बात करो। यू डोंट वरी मैम, यहाँ पे कोई भी नहीं है। आप उस दिन अचानक क्यों चली गई थी? अभी ये बात ध्यान से सुनो। ओके यस। उस रात जब तुम उस आदमी को चेस कर रही थी, उसकी पॉकेट से एक छोटा सा ड्रग्स का पैकेट गिरा था। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है वो आदमी कौन था? नहीं। सुन रही हो हमारी बात? यस यस मैं सुन रही हूँ। वो कोई और आदमी नहीं, वो धनवा था। क्या धनवा? हाँ, कुछ लोग हमारे आसपास होते हैं, फिर भी हम उन्हें समझ नहीं पाते। पर आपको कैसे पता कि वो धनवा ही है? डिटेल में मैं बाद में बताऊंगी, पहले जरूरी बात सुनो। ओके चल, अब मैं आगे क्या करना है? मैं उसको चेस कर रही हूँ, उसके ठिकाने तक पहुँचना है मुझे। बी अलर्ट मैम, ये लोग बहुत शातिर लोग हैं। हम भी कोई नींद में नहीं है, जगे हुए हैं, तभी पता लगा पाए। अच्छा तुम ये बात ध्यान से सुनो, तुम भी तैयार रहो, सिचुएशन जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन लेना होगा। हेलो हेलो हेलो। हेलो। कब से मैं हेलो हेलो बोल रही थी, आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? अरे धनवा हमारे सामने से गुजर रहा था। अच्छा फोन रखते हैं, बाद में बात करेंगे। ओके ओके। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो, खोलते क्यों नहीं हो? खोलो, जेल बना के रख दिए, खोलते क्यों नहीं हो? खोलो! प्लीज खोलो! सर पर आसमान काहे उठा रही हैं? हमारा जीवन नर्क बना दिया और कहते हो सर पर आसमान क्यों उठा लिया? क्या हो गया आपको? हमारा मोबाइल कहाँ है? आपका मोबाइल सुरक्षित है। जिस तरह हम सुरक्षित है वैसे ही ना? जी हाँ। कब दोगे? हमारी अर्थी उठने के बाद? अरे अर्थी उठे आपके दुश्मनों की। कब मर रहे हो तुम लोग? हंसो मत, मोबाइल दो। आप
हमारा काम कर देंगे, हम आपका मोबाइल दे देंगे। लेकिन मुझे अभी चाहिए। मुखिया जी, आप जानती है कि यह संभव नहीं है। देखो, प्रयागराज हाईकोर्ट के वकील का हमें फोन आ रहा होगा। देखिए मुखिया जी, आप जितनी जल्दी हमारा काम कर देंगे उतनी ही जल्दी हम आपको फ्री कर देंगे। तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर आज हमने वकील से बात नहीं करी तो इस गांव का भारी नुकसान हो जाएगा। बॉस के बिना कुछ नहीं हो सकता। मेल आया होगा, वही दिखा दो। मुश्किल है। तुम समझते क्यों नहीं हो? मुखिया जी, हम समझते हैं लेकिन लाचार हैं। उस औरत के ऑर्डर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। छुटन, एक बात बताओगे? तुम्हें अपने गांव की जरा सी भी फिक्र नहीं है? जवाब दो। हम मरे या जिए, किसी को क्या फर्क पड़ता है? अरे बाप रे बाप, लगता है तूफान आने वाला है। तुम मेरी बात मत कराना, तुम ही पूछ लेना वकील से कि आज कोर्ट में केस का क्या हुआ। लेकिन मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। नहीं है? झूठ मत बोलो अब तुम। छुटन, छुटन, मेरा भला मत सोचो, पर इस गांव का तो सोचो। तुम अपने मोबाइल से बात कर लो, मैं नंबर बताती हूँ, बट प्लीज ऐसे मत करो।